जीवात्मा को निकाल के बाहर, शरीर जमीन पर गिरेगा, इस पर कपड़ा डाल दोगे, गांव के बाहर ले जाकर लकड़ियों पर रख के जला दोगे। ये मकान और जमीन और घर का सामान और आपके दोस्त मित्र बच्चे जिनको तुमने अपना बनाया था कि मेरे काम आएंगे, वो तो सब ये पड़े रहे। आपको ये बातें खूब समझदारी से समझ लेना है। खेती छोड़ना नहीं, दुकान छोड़ना नहीं, दफ्तर छोड़ना नहीं। पहले खेती, दुकान, दफ्तर का काम करो, बाद में बच्चों की सेवा करो। दोनों जिम्मेदारी को पूरा निभा दो। यही तुम्हारे लिए सबसे ग्रस्त आश्रम का प्रतिपालन है। जब कोई समय काम का ना हो तो आधा घंटा भगवान का भजन, आधा घंटा भगवान का भजन करोगे और आत्म धन जब जमा करोगे भजन के द्वारा, तो चलते समय वो आपकी रक्षा करेगा, मदद साथ चलेगा। बाकी माया की छाया को, जिसको आपने अपना बनाया, इनमें से कोई भी आपके साथ जाने वाला नहीं, ना आपकी कोई मदद करेगा। जिस तरह से तुम संबंध गांठ कर, संबंध बनाकर रिश्तेदार कहते हो मेरे रिश्तेदार हैं, इसी तरह से अगर तुम ये समझकर कोई सबसे बड़ी रिश्तेदारी बना ली जाए, जो इधर भी मेरे काम आए उधर भी काम आए, वो कौन होते हैं? ऋषि मुनि महात्मा साधु संत, जो उस परमात्मा को प्राप्त चिल्लाते और विलाप करते हैं, अरे ये जो देख रहे हो बाहर की आंखों से, इसमें तुम्हारा कुछ भी नहीं है, और तुम्हारे अंदर जो जीवात्मा बैठी है उससे तुम देखते, वो सब कुछ तुम्हारा था, उसको तो देखना तुमने बंद कर दिया, उसको तो तुमने देखा नहीं, और ये देखते हो ये तुम्हारा है नहीं, जो तुम्हारा उसको तुमने जाना नहीं। इसीलिए जरूरत पड़ती थी कि लाखों और करोड़ों रुपया खर्च करेंगे, दान पुण्य करेंगे, सेवा करेंगे, भाव भक्ति करेंगे, वो महात्मा मिल जाए जिन्होंने प्रभु को पाया है। तो ऐसी विभूतियां समय समय पर आया कर। अब बड़े ध्यान जाएगा तो मुक्ति और मोक्ष तो सस्ते में मिल जाएगी, जो बहुत कठोर और असंभव है। दोनों काम बन जाएंगे, लोग भी बन जाएगा, परलोक भी। लेकिन आपने इन बातों को जब भुला दिया तो रामायण, गीता, भागवत, वेद, मंदिर, देवता, गंगा, जमुना, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, इन सब देवताओं को आपने छोड़ दिया। उन्होंने पूछा आप कौन हो? मैं तो अयोध्या का रहने वाला हूँ, यहाँ जंगल में कैसे आए? हमको ऋषियों का आदेश हुआ है तपस्या करने। अच्छा, तो मेरे लिए क्या सेवा? जब जरूरत होगी तब हम बताएंगे। राम तपस्या करने लगे। राज में प्रजा बड़ी पीड़ित है और पापों से लग चुकी है। ऐसा काम राजाओं करो कि पापों से मुक्त तुम्हारी प्रजा हो जाए। एक बार समझाया, दो बार समझाया, नारद जी को नाराजगी आई। फौरन पहुंचे कंस के पास, कहा कंस पापी दुराचारी, मैंने बार बार तुझको होश दिलाया, लेकिन मेरी तूने एक बात नहीं मानी। जा, मैं तुझको बताया जाता हूँ, तेरी बहन से तुझको मारने वाला पैदा होगा। नारद जी जा रहे थे, बुलाया, कहा कि आपने कहा था मेरी बहन से मारने वाला मुझको पैदा होगा, तो कितने बच्चे पैदा होंगे? कि 8। कौन मुझको मारेगा ये नहीं बताया। एक तरफ से मारना शुरू कर दिया, 7 बच्चे मार दिए, 8 में कृष्ण पैदा हो गए। लेकिन लोगों ने विश्वास नहीं किया। पर समय काल सबको सबक देता है, सबको शिक्षा देता है, सबको मजबूर कर देता है, और वक्त तो बदलता ही है। चाहे आप मानो न मानो, कृष्ण को, राम को पहचानो न पहचानो, मोहम्मद और ईसा को मत जानो, आप बौद्ध और महावीर को मत पहचानो,
तुलसीदास मीरा को तुम जहर और भी पिला दो, लेकिन वक्त बदलता है। ऋषियों की, संतों की कभी बाणी मिथ्या नहीं जाती है। और भरतपुर से जब जयपुर तक आया तो मार्गों में कितनी भारी उपस्थिति, सड़कों के किनारे, और 5 सत्संगों में किस तरह की भीड़ उपस्थित हुई। और रात को जयपुर में जो एक बहुत बड़ा जन समुदाय उपस्थित हुआ था, उसको आप लोगों ने अपनी आंखों से देखा। इस काफिले का उद्देश्य यह, वो आपको कुछ बताना चाहता, यह है कि आगे बड़ी तकलीफ, बड़े संकट, बड़े दुख आगे आने वाले हैं। तो सावधान ये काफिला करेगा कि तुम लोग अब कम से कम ये बात समझो। आज से हुक्म और आदेश हुआ है भगवान का कि इंसान आदमियों को ये बता दो कि तुमने बहुत झूठ बोला, धोखे दिए, बेईमानी की, चोरी की, कत्ल किए, तुमने बहुत जानवर और पंछी और आदमियों को मारा, अब इन बुरे कामों को बंद करो। उसने हुक्म दिया है कि न रामायण में लिखा, न गीता में, न वो कुरान में, न बाइबल में हुक्म दिया है कि इनको बता दो कि शराब की बूंद का एक कतरा भी मत पीना। वो मांस मुर्दों, मिट्टी को खाने के लिए उसने हुक्म दिया है कि इनको कहो कि इसको अब बंद कर दो। दिन में जाकर खेती का, दुकान का, दफ्तर का काम करे, बच्चों की सेवा करे। इन लोगों से ये कहो कि हिंदू आधा घंटा भगवान का मनसूबी मंदिर में सच्चा भजन करें। मुसलमान इस जिस्मानी मस्जिद में सच्ची खुदा की इबादत करे और ईसाई इसमें प्रार्थना करें। तीनों जातियों के लोग अगर वास्तव में अपने अपने काम, बच्चों की सेवाओं में लग जाए और आधा घंटा इबादत भजन भगवान का सच्चा करने लगे, तो दुनिया की सारी आने वाली आई हुई तबादत, मुसीबत और ये संकट आपके टल सकते हैं।